ठीक है, चालू करते हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सबसे पहली चीज ना, अच्छा ये इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो करते करते समझ में आएगा। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहला चीज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो ना लोगों को एक माध्यम प्रोवाइड कर रहा है, माध्यम प्रोवाइड जो प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स, मीन मतलब पता है क्या होता है, मीन्स मतलब होता है माध्यम, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक माध्यम। इकोनॉमिक्स एक माध्यम है जिससे लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, एक माध्यम है टू वर्क एंड टू अर्न लिविंग। लिविंग मतलब पता है क्या होता है, रोजी रोटी। इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो प्रोवाइड कर रहा है लोगों को एक माध्यम, मीन्स टू वर्क एंड अर्न लाइवलीहुड, एक इकोनॉमी। ठीक है ना, इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी से का मतलब क्या होता है कि उस देश में जो इंडस्ट्री नहीं है क्या, इकोनॉमी में एक ऐसा जो आदमी अकेले काम कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडस्ट्री, ये जो भी लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं। एक माध्यम है जिससे लोग अपना काम कर रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या, एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इसको हम लोग बुलाते हैं इकोनॉमी को। डाउट है क्या। अब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक तरीके, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो कि चूज करता है किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, यूज करें, किस तरीके से हम। दिख रहा है, यहाँ देखिए, वहाँ देखिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का, अच्छा ये वाला क्लियर है कि डाउट है। इकोनॉमिक्स एक माध्यम है जिसमें, इकोनॉमिक्स एक माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति किस तरीके से काम करेगा, और अरे वो कहाँ गया वो? इकोनॉमिक्स एक माध्यम है जिससे ना लोगों को क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है जो लोगों को माध्यम प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे वो काम करे और रोजी रोटी कमाए, कैसे वो काम करे और रोजी रोटी कमाए, मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है, पीपल प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। इंग्लिश में याद हो रहा है, हिंदी में याद हो रहा है क्या, पूरा बड़ा कर देता हूँ, पूरा बड़ा, पूरा बड़ा। इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है जो प्रोवाइड कर रहा है लोगों को एक माध्यम प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, माध्यम, जिससे पार हो जा रहा है क्या। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सिस्टम है जो लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, माध्यम, मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है, रोजी रोटी। लिविंग मतलब क्या होता है, रोजी रोटी, रोजी रोटी। ठीक है, तो एक माध्यम है जैसे लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर है, क्या क्या है, आदमी प्रोडक्शन प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, ये सारे के सारे क्या है, माध्यम है, सोर्स है, मीन्स है, जिससे एक आदमी पैसा कमाता है और रोजी रोटी कमाता है। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगला अगला आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स बताइए। मैंने इकोनॉमिक्स का मतलब भी बताया था, क्या बताइए, कि किस तरीके से मेरे पास जो रिसोर्सेस है ना, मेरे पास जो चीजें हैं, क्या है, लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है मेरे पास, मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, मेरे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। बताया था ना फर्स्ट क्लास में, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव यूज है ना। मेरे पास 20,000 रुपया है, मेरे पास कितना रुपया है, मैं इसको कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ। या तो आप इसका, या तो आप इसका फूड ले लो, क्या कर लो, फूड, या तो आप फूड ले लो, या तो आप रेंट दो, या तो आप अपने लिए क्लॉथ खरीद लो, या तो आप अपने लिए कोई मोबाइल ले लो, या तो कुछ बहुत सारी चीजें होती है ना, या तो आप मूवी देख लो, या तो किसी छुट्टी में चले जाओ, हॉलीडे। मतलब मैं इस पैसे को कई तरीके से इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस तरीके से इसका, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं इस पैसे का बेस्ट यूज कर सकूं, क्या यूज कर सकूं, इस पैसे का बेस्ट यूज करना चाहता हूं। मैं इस पैसे को फालतू जगह खर्च नहीं करना चाहता, मैं इस पैसे को फालतू जगह खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पैसा मेरे पास लिमिटेड है। पैसा क्या है, 20 का 30 थोड़ी हो जाएगा। अगर एक बार में मोबाइल खरीदा मतलब पैसा मेरा साफ, दोबारा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक, इकोनॉमिक्स जो है चूज करता है, इकोनॉमिक्स इज द वे। ठीक है, ये थोड़ा सा थोड़ा बोलिए, इकोनॉमिक्स एक
रास्ता ढूंढता है, वे टू चूज टू यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज, की कैसे वो यूज करेगा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, विच हैव अल्टरनेटिव यूज। ये नोट्स में दे दूंगा, ये प्रिंट आउट दे दूंगा, एक जगह गड़बड़ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि चूज करता है वे टू यूज वे स्टडी, जल्दी बढ़िया जल्दी आगे बैठ। इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक सोशल साइंस है जो कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच स्टडी द वे, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच स्टडी द वे टू चूज द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज। पुट आउट क्या अल्टरनेटिव यूजेस, यहाँ तक भी पढ़ोगे ना तो काफी है, चलेगा, यहाँ तक भी पढ़ लिखेंगे तो चलेगा। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस जो कि स्टडी करता है और ढूंढता है एक रास्ता। क्या ढूंढ रहा है, रास्ता, कैसा रास्ता, कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। चूजेस द वे टू यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज, चूजेस द वे टू यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज। लिमिटेड रिसोर्सेज जिसका अल्टरनेटिव यूज है। अच्छा देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे को ना एग्जांपल में डालना था, मैं डाला नहीं यहाँ पे, ठीक है, नहीं शायद नीचे डाला हूँ, शायद नीचे मैं हट में डाला हूँ, नीचे में डाला हूँ। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर देखो क्या है, पहली चीज तो ये स्कैर्सिटी, मतलब इसको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, लिमिटेड। अच्छा ये इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स ना एक रास्ता ढूंढता है, क्या ढूंढता है, रास्ता, कि कैसे वो यूज करेगा किसको, लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिसका अल्टरनेटिव यूज है। गुड आउट हो गया, याद हो गया ना, याद हो गया तो पक्का, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि एक रास्ता ढूंढता है, क्या ढूंढता है, फाइंड द वे या चूज द वे, एक रास्ता वो ढूंढ रहा है, कैसा रास्ता, कि कैसे वो यूज करेगा, यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज को वो कैसे इस्तेमाल करेगा, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा किसी के लिए भी ये सबके लिए ठीक है, चूज द वे टू यूज द लिमिटेड which है alternative। पूरा हो गया, पूरा हो गया, हो गया ना, पहला पॉइंट हो गया, मैं नोट्स दे दूंगा आज, ठीक है। अच्छा इकोनॉमिक्स में दो प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी, दूसरा क्या है, चॉइस। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैर्सिटी, यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है, डिमांड क्या है, ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसको बुलाते हैं, उस सिचुएशन को क्या बुलाते हैं, स्कैर्सिटी। गुड आउट गया, क्या बुलाते हैं उस सिचुएशन को, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मींस ए सिचुएशन वेयर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। सप्लाई रिसोर्सेज क्या है, सप्लाई क्या है, ज्यादा है, डिमांड नहीं, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, शाबाश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि लिमिटेड इनकम ऑफ पर्सन, ठीक है, आदमी का डिमांड ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, लेकिन कमाई कम है। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फर्म, फर्म मतलब कोई भी हो सकता है ना, चाहे वो कंपनी हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस को बोलते हैं, ठीक है। या फिर लिमिटेड नेशनल रिसोर्सेज, क्या अमेरिका के पास भर भर के पैसा है क्या, उसके पास भी लिमिटेड है, उसके पास भी लिमिटेड है, दुबई के पास भी लिमिटेड है, इंडिया के पास भी लिमिटेड है। कुडाउट क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताइए क्या एक समस्या है, चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक समस्या और है, चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है, मैं किस, क्योंकि सिलेक्शन, मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं कहाँ पे पैसे का यूज करूँ, क्योंकि इट हैज लिमिटेड अवेलेबल विथ लिमिटेड, बहुत सारे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा को, मेरा जो इनकम है ना, मैं उसको अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जैसे कि मोबाइल खरीदूँ, कि खाना खरीदूँ, ये था ना, कि मैं मोबाइल खरीदूँ, फूड, क्लॉथ, या गाड़ी ले लूँ, क्या लूँ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी के लिए क्या समस्या है कि रिसोर्सेज का किस गुड्स, अलग अलग गुड्स बनाने के लिए कैसे एलोकेट करना है,
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कंपनी है, एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, कितना बनाना चाहिए, यूज ऑफ देयर नेशनल रिसोर्सेज, यहाँ पे ध्यान देना, यूज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस्तेमाल हो रहा है, कैसे यूज करना है, इसका सिंपल से बताऊं कैसे यूज करूंगा, क्योंकि इसका लिमिट अल्टरनेटिव भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा हो गया, अगला आते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे क्या बताया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके ये क्लियर है ना पूरा, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये, इकोनॉमिक हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे ना लोगों को सेटिस्फेक्शन देना है, क्या देना है, इस तरीके से अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूं कि मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट रहूं। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन, सॉरी चॉइस इन्वॉल्विंग, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड अमाउंट, तो मैं कल दूंगा चलेगा क्या, अच्छा आज दे देता हूँ, आज 5 पेज का, देखता हूँ कुछ अगर गड़बड़ होगा तो मैं कुछ नया दे दूंगा थोड़ा, ओके एक मिनट में सुनना जुनू, मैं कुछ पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है मैं देखता हूँ, हाँ मैं अब पकड़ा देता हूँ तुरंत, ठीक है तुरंत अभी नोट्स बैठ, ओके पहले खत्म कर लेते हैं, तुरंत नोट्स पकड़ा दूंगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन है, देखिए भैया पहली बात तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है जिस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, तीसरा अल्टरनेटिव यूज, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमको सेटिस्फाई करना है, यूज अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड चॉइस, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग, दैट इज, ठीक है चॉइस इन्वॉल्विंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of all limited want out of limited resources having alternative use, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक समस्या है जिसको हम सॉल्व करना है। देखो पहली बात तो हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत कम है, और इंसान का जरूरत बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात तो इसका जो ये जो रिसोर्सेज है ना, इसका अल्टरनेटिव यूज है, मतलब अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम था, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं कि कैपिटल गुड्स बनाऊं कि सिविल गुड्स बनाऊं कि वॉर गुड्स बनाऊं, इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज थस इट कांट प्रोड्यूस ऑल गुड्स, मैं सारे बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता। पाकिस्तान क्या बनाता है, गन बम, अपना पैसा मैक्सिमम पैसा बम और इस बनाने में खर्च कर देता है, ठीक है। उसका आर्मी में ज्यादा पैसा खर्च है, पता नहीं उसको क्या चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमको हमको क्या करना चाहिए, हमको कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए कि कैपिटल गुड्स बनाना चाहिए कि सिविल गुड्स बनाना चाहिए, ये डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इन विच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितना बनाना चाहिए, होता है ना, हमारे देश में सब बनता है लेकिन ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, इकोनॉमी हैज टू डिसाइड, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ऑफ कंज्यूमर, ठीक है ना, पूरा ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस, क्या बनाओ, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स या फिर वॉर गुड्स, और कितना क्वांटिटी में बनाओ, अगला सवाल, ठीक है। अब आते हैं इसमें, आते हैं अब इसमें आते हैं, ठीक है। अब आप कैसे बनाओगे, हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरा सवाल क्या, कैसे बनाओगे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हर इकोनॉमी में अलग अलग होता है। दो प्रकार का इकोनॉमी है, एक है डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, अधिक लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन बहुत कम, ये ज्यादा हो रहा है, इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल। इफ इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज में है देन द यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव, अगर डेवलपिंग स्टेज में है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा कब आएगा, जब लोग काम करेंगे, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, लोग बैठे हुए क्योंकि मशीन से सारा काम हो रहा है, एक फैक्ट्री है जिसमें मशीन से सारा कपड़ा बन रहा है, चलेगा क्या, दिक्कत हो जाएगा ना डाउट इकोनॉमी के लिए, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या करता है, क्रिएट करता है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डाउट, दूसरा है, ये पार हो जा रहा है क्या, पढ़ा पढ़ा हुआ है ना, हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है, ठीक है,
इफ इकोनॉमिक मोर कैपिटल लेस लेबर, यहाँ मैं लिख दिया मीनिंग इसका मतलब कैपिटल मोर यूज ऑफ कैपिटल टेक्निक लेस यूज ऑफ लेबर टेक्निक। डाउट क्या, इफ इकोनॉमी इज डेवलपिंग स्टेज और डेवलप स्टेज, डेवलपिंग स्टेज अच्छा वो कौन सा था, अंडर डेवलपिंग स्टेज, वाई डेवलपिंग स्टेज पहला, ठीक है। देन द मोर यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेस यूज ऑफ लेबर शुड बी, ठीक है। मोर यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल ज्यादा होगा, लेबर का कम इस्तेमाल होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, हाई क्वालिटी का गुड्स, हाई क्वालिटी क्लास टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ गुड्स, इससे हम बढ़िया क्वालिटी का सामान बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाला थोड़ा नोट्स पे गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, खैर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। द थर्ड मेन रीजन इज अबाउट वाइज एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मैं गुड्स किसके लिए बनाऊं, मैं गुड्स किसके लिए बनाऊं, ठीक है। गुड्स हम उसके लिए बनाएंगे जिसके पास परचेजिंग पावर है, इसके पास क्या है, खरीदने का क्षमता। अब मैं ऐसे लोगों के लिए बनाऊंगा जिसके लिए, मतलब देखो, अब देखो सीधी सी बात है, मैं कैपिटल गुड्स बनाऊंगा कि अमीर लोग हैं, नहीं समझे। अच्छा सुना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना गुड्स, क्या हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ नेशन। किसके लिए गुड्स बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक होता है रिच, एक होता है रिच, एक होता है पुअर, और एक होता है जिसको खाली गाड़ी और बंगला चाहिए, अमीर आदमी। गरीब आदमी को सिर्फ खाना और कपड़ा चाहिए, मिडिल क्लास को टीवी फ्रिज सब चाहिए। तो किसके लिए गुड्स बनाना है, तो मतलब थर्ड एलोकेशन जो है ना, सबसे बड़ा दिक्कत है वाइज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करो। दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर होम, किसके लिए आप बना रहे हो, ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव परचेजिंग पावर, ठीक है। जिसका परचेजिंग पावर है, जिसका खरीदने की क्षमता है, उसके लिए बनाओ। हु विल हैव द पावर टू, हु विल हैव पावर टू परचेज दिस, ये भी इधर आना चाहिए, हु विल हैव पावर टू परचेज, ये भी इधर हो गया, एरर है इसमें, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक बार दे देता हूँ, एक और बार मैं दे दूंगा सेकंड टाइम, ठीक करके, ठीक है, क्योंकि कुछ तो पढ़ना होगा, घर में नहीं पढ़ो तो कैसे काम चलेगा, नहीं दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। गुड्स विल प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव परचेजिंग पावर, ठीक है। परचेजिंग पावर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अच्छा सुना, एक चीज ये डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ नेशन, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन टेक प्लेस विद द यूज ऑफ लेबर, लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्राइज। तो जो लोग मुझे ये फैक्टर दे रहे, नहीं समझे, मुझे अगर प्रोडक्शन करना है ना, सामान को बनाना है, तो मुझे लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए, ठीक है। लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। और मैं, अच्छा जो लोग मेरे को लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहे, क्या उनको भी पैसा देना जरूरी है, उनके लिए तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम हुआ प्रोवाइडेड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इन कैप, ठीक है। तो अभी ये तीसरा बात क्या बोल रहा है, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट समझ रहे हो, इट इज प्रोड्यूस फॉर दोज हु कैन परचेज इट, जो खरीद सकता है हम उसके लिए बनाएंगे। बट सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में इट इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। ये बताया था ना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो खरीद सकता है, बट सोशलिज्म में किसके हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है, किसके हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है, जरूरत के हिसाब से। सब पार हो गया। कैपिटलिस्ट में प्रोड्यूस किया जाता है उनके लिए जो खरीद सकता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो खरीद सकता है उसके लिए बनाओ। सोशलिस्ट में प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन जो होता है ना, प्रोडक्शन जो होता है वो वो होता है विद द यूज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम, जो है जो सुनो, हमको क्या करना है, उनको भी पैसा देना है जिन लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से। अच्छा तीसरा चीज क्या है, गुड्स किसके लिए बनाना है, वो डिपेंड करता है परचेजिंग पावर के हिसाब से। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका क्यूएनए बचा हुआ है, क्यूएनए हम लोग कब करेंगे, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है। एक चीज है, एक है पॉजिटिव, एक है ना पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये उतना मतलब खास नहीं, बट आता है, सवाल आता है, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमी बोलते हैं ना कि ध्यान सुनना,
पॉजिटिव इकोनॉमिक बोलता है कि व्हाट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ दे आर सॉल्व, हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक बोलता है डील्स विद द व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कौन बोल रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव क्या बोल रहा है, क्या क्या हो सकता है, व्हाट ought टू बी, क्या क्या इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विद द व्हाट ought टू बी एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्या क्या हो सकता है वो श्योर है कि हाँ ये होगा ऐसे सॉल्व होगा, ये बोल रहा है कि नहीं ये हो सकता है और ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक पूरा कंफर्म है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक बोलता है व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, ये बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक। नॉर्मेटिव पूरा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विद हाउ क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। व्हाट ought टू बी, ठीक है देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट ought टू बी, नॉर्मेटिव बोलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सच में जाता हूँ, आपका इकोनॉमिक्स था ना, तो आए क्यों नहीं, अभी आ रहे हो क्या। हम्म, लकी वो 12 बजे, ठीक है आइए, ठीक है आइए, ठीक है। पॉजिटिव क्या बोल रहा है, व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ ought टू बी सॉल्व, नहीं हाउ इट कैन बी सॉल्व, ये हाउ इट कैन बी सॉल्व होता है, हाउ इट कैन बी सॉल्व, ये बता रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, ये क्या बता रहा है, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम ought टू बी, क्या क्या हो सकता है, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम ought टू बी, क्या क्या हो सकता है और हाउ दे कैन बी सॉल्व, मतलब ये भी मतलब एंड शुड बी सॉल्व, ये ought टू बी दोनों के लिए, व्हाट ought टू बी, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हाउ दे आर सॉल्व कैसे सॉल्व होगा, ये हाउ मतलब कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये कंफर्म, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, थोड़ा वर्ड का फर्क है, खाली थोड़ा सा वर्ड का फर्क है। अच्छा क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है, देखिए इकोनॉमिक्स को कहा गया है इसको ये तो हो गया। अब मैं इसका आता हूँ माइक्रो मैक्रो पे आता हूँ और फिर लास्ट पोस्ट पे जाता हूँ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं, एग्जाम में जो आएगा थोड़ा सा छोटा सा था तो मैं छोटा सा लिखा हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखा है नहीं हूँ, लिखना इतना ही है, एग्जाम में ज़्यादा नहीं आएगा, 8 मार्क का सवाल आएगा तो ये यही लिखने से चल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी को जो स्टडी करा, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी जो कि एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है, एक चैप्टर हमको पढ़ना है। कुछ क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरे के पूरे इकोनॉमी को पढ़ रहा है। क्या बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट समझ में आता है, टोटल पूरी की पूरी इकोनॉमी को जब पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी की पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। देखो मैक्रो का ना ए मतलब एग्रीगेट, ए का मतलब होता है एग्रीगेट और आई का मतलब इंडिविजुअल, माइक्रो का आई का मतलब हो गया इंडिविजुअल। जब हम लोग इंडिविजुअल यूनिट किसी वो इकोनॉमी का किसी एक हिस्सा के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी को पढ़ रहा हूँ मैक्रो, अगर मैं पूरे इकोनॉमी को पढ़ रहा हूँ तो वो क्या हो गया मैक्रो। क्या एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, एग्रीगेट होता है टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ रहा हूँ तो हो गया मैक्रो एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट मैक्रो, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल तो हो गया मैक्रो, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी तो हो गया माइक्रो। इजी, इसका चैप्टर क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस
करा चुके हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये सब क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जिसका है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। अच्छा इसमें क्या क्या, नेशनल पूरे देश का इनकम, पूरे देश का आउटपुट। अच्छा देखो आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट मतलब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टोटल आउटपुट, देश का आउटपुट। इनकम, यहाँ पे इनकम नहीं है, सप्लाई है, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वही है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पे क्या था, खाली सप्लाई खाली डिमांड, यहाँ पे पूरे पूरे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। को डाउट है क्या, बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके आगे कुछ पॉइंट को तो देखेंगे, फिलहाल यही है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो। अभी मैं आता हूँ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और मार्केट प्लान इकोनॉमी, ये पढ़ चुके थे, दोबारा पढ़ रहे हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल अथॉरिटी हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। नो कंट्रोल, गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल, सेंट्रली प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। अगर क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल अथॉरिटी हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल अथॉरिटी हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, उनका कंप्लीट कंट्रोल है इकोनॉमी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल, तो क्या बोलेंगे, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इसको याद करे ना, इसको एक हफ्ते के अंदर पूरा रट लो पूरा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है अबाउट द आइटम और गुड्स टू बी प्रोड्यूस। गवर्नमेंट डिसाइड करता है, यहाँ पे क्या करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा आइटम को बनाया जाएगा, कौन सा आइटम को नहीं बनाया जाएगा। गवर्नमेंट डिसाइड अबाउट द आइटम और गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कौन सा आइटम बनेगा, कौन सा आइटम नहीं बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या बनेगा क्या नहीं। प्रोड्यूसर हैज फुल कंट्रोल ओवर द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ अबाउट द। अच्छा अगर आपको याद नहीं हो रहा ना, तो आप एक काम करना, इसका याद कर लेना, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ, टाइप किस टाइप का सामान बनाएगा, कितना क्वांटिटी का बनाएगा। गवर्नमेंट डिसाइड अबाउट द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अच्छा गवर्नमेंट डिसाइड अबाउट द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे प्रोड्यूसर हैज फुल कंट्रोल, प्रोड्यूसर हैज फुल कंट्रोल। गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वहाँ पे कौन डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर। सेंट्रली प्लान में गवर्नमेंट डिसाइड करेगा अबाउट द आइटम्स और गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पे टाइप और क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर, जो बनाने वाला है। प्रोड्यूसर अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, क्या कमाएगा, नॉर्मल। क्यों, गवर्नमेंट का मोटिव पैसा कमाना है क्या, गवर्नमेंट का मोटिव है लोगों को सेवा करना, लेकिन इसमें जो प्रोड्यूसर है उसका मोटिव क्या है, पैसा कमाना। तो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल पता है क्या होता है, यहाँ चलो कम से कम इतना पैसा निकालने की, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, ऊपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। खाली समझा रहा हूँ, याद भी हो गया, याद भी हो जाएगा, चलो ठीक है। कंज्यूमर हैव नॉट मच चॉइस, कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस नहीं है, जो क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। आप डिसाइड करो क्या, नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। तो प्रोड्यूसर हैव नॉट मच चॉइस, ज्यादा चॉइस नहीं होता है ऑफ कंजप्शन। गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर द टाइप एंड क्वांटिटी। ऐसा देखो, ये लाइन को सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। सेम टू सेम लिंक को यहाँ पे लिख देंगे, सेम लिख लें तो इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। ये विल का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू देयर विल, मतलब इच्छा। विल मतलब क्या होता है, इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार बनाता है। एंड अर्न करता है क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कंज्यूमर हैज नॉट मच चॉइस। अब मैं दुकान में जा रहा हूँ, गवर्नमेंट का दुकान है, तो गवर्नमेंट जो बना के देगा वही बनाओ, वही लेना पड़ेगा, मजबूरी है। गवर्नमेंट जो बोला है बनाने के लिए वही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर बहुत सारे, प्रोड्यूसर वही गुड्स बनाता है जो डिमांड करता है कौन, कस्टमर। produces the same goods as the demanded by the consumer, they get good of their choice। तो हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा है। मेरे को टच वाला फोन चाहिए तो टच वाला, अब गवर्नमेंट बोला टच वाला फोन नहीं देंगे, हम वो देंगे, तो भाई लेना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर मे नॉट गेट, डज नॉट गेट लिखा है या क्या लिखा है, डज नॉट लिखा है क्या, डज नॉट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, मे नॉट गेट फुल सेटिस्फैक्शन एज गुड्स आर प्रोड्यूस, गुड्स एज अ गुड प्रोडक्शन सिलेक्शन इज मेड।
गुड प्रोडक्शन का सिलेक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट कर रहा है। इसीलिए कंज्यूमर मे नॉट गेट सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे कंज्यूमर गेट फुल सेटिस्फैक्शन, दे परचेज ओनली दोज गुड्स व्हिच दे विश टू यूज। हो गया। सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, आपको याद खाली करना है, ठीक है, ये पॉइंट को याद करना है और इसको याद करना है। इसमें बहुत ही इसमें आई का इंडिविजुअल और ये का एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ ऑल इकोनॉमी इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ, इसका खाली ये पॉइंट पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस करना है, मैं इसका एक पेज का ठीक ठाक करूँगा, बाकी ये सही है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं इसका नोट्स बेटा 4 पन्ने का नोट्स है, ये नहीं चाहिए, ये पहला पन्ना नहीं चाहिए, 4 पन्ने का नोट्स मैं अभी लेके आता हूँ, ठीक है।